दुनिया में मैं एक अनाथ की तरह हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। और मैं हूँ, जब मेरी ऐसी स्थिति होने को थी तो ऊपर वाले ने मुझे पैदा क्यों किया, मुझे क्यों इस दुनिया के अंदर भेजा। अनूप बचपन से ही बड़ा अभागा रहा। जब वो 1 साल का था तो उसकी माँ गुजर गई। उसके पिता ने दोबारा शादी की, मगर जल्द ही वो अपनी दूसरी पत्नी को भी खो बैठा। गम भुलाने के लिए अनूप का पिता शराब का सहारा लेने लगा। मेरे कोई सर पे नहीं है, कोई मुझको समझाने वाला नहीं है, कोई मेरे साथ रहने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी की ज़िंदगी अलग हो चुकी थी और वो शराब के नशे में 24 घंटे धुत रहते थे। अब अनूप अपनी मर्जी का मालिक था और वो तरह तरह के नशे परखने लगा। जैसे जैसे मेरी शराब की लत पड़ती रही और जितना नशा मुझको होने लगा तो मैं अपने उमंग में और बढ़ने लगा। और फिर मेरे दिल में आया कि मैं अफीम को भी खा के देखूंगा कि अफीम में कैसा नशा होता है। उसके बाद से मैं जहाँ पर गांजा निकाला जाता है उस पेड़ के पास जाकर मैं उसमें से जो था चरस तैयार करने लगा। नशा करने के बाद मुझको नहीं समझ में आता था। मेरी उमंग ये थी कि मैं कुछ दादागिरी टाइप की करूं, कुछ गुंडई टाइप की हरकतें मैं करूं। मुझको लोगों को मारते बहुत अच्छा लगता था। उन कामों को करने के लिए मेरी आत्मा जागृत होती थी। जल्द ही अनूप की हरकतों का डर गांव वालों में बैठने लगा। यहाँ तक कि पुलिस भी अनूप से घबराने लगी। पुलिस वाला बगैर कोई फैसला बगैर हमारे नहीं कर सकता था, क्योंकि पुलिस को हम गांव से बाहर कर देते थे। और जो भी थाने में आया करते थे एसओ, वो हमेशा हमारे घर पे आया करते थे हमसे मिलने के लिए। और क्योंकि लोगों का कहना था कि इस गांव में अगर आप इस थाने में रहेंगे तो आपको इनके घर पे जाना जरूर पड़ेगा। अगर अनूप का सबसे ज्यादा खौफ किसी को होना चाहिए था तो वो है ईसाई समुदाय। और मैंने क्रिश्चियन समाज को कभी भी अपना नहीं माना। मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी तो क्रिश्चियन समाज से थी। और मैंने कई एक बार सेवकों को मारा, और ऐसी स्थिति में मारा जब वो प्रार्थना कर रहे होते थे। उनकी आंखें बंद हुआ करती थी, वो प्रार्थना करते होते थे, क्योंकि वो एक ऐसा क्षण हुआ करता था जिस समय मुझको अपनी माँ की याद आ जाती है। अगर कोई परमेश्वर है तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। परमेश्वर के प्रति अनूप की ये कड़वाहट बढ़ती ही चली गई। और फिर एक दिन मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था और दीवार के सामने मेरी माँ की फोटो लगी हुई थी। मुझे माँ की जब याद आने लगी, मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया, परेशान हो गया और अपने को अकेला महसूस करने लगा। और उसी समय मुझे बहुत एकदम से क्रोध आया अपनी मम्मी के ऊपर कि वो मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई इस दुनिया से। तो मैंने अपना सारा गुस्सा अपनी माता की फोटो के ऊपर उतार दिया। ऊपर वाले पैदा किया मुझे क्यों इस दुनिया के अंदर और भेजा ही तो कम से कम ख्याल किया मेरी माँ जो उससे बैठ कर बात कर सकता। और जैसे ही माचिस को मैं जला रहा था, मैंने तब तक दौड़ती हुई पत्नी आई मेरी। तो मैं इतना क्रोध में था कि मैंने अपनी पत्नी को उस समय मारना चालू किया। तब मैं ये देख रहा हूँ कि वो सीधी खड़ी हुई, वो हाथ पैर भी नहीं हिला रही, लेकिन रो रही है। जब फिर मैंने उसके चेहरे को देखा तो फिर मैं गुस्से में शांत हुआ। अपनी सामान्य स्थिति में आने के बाद जब अनूप बिखरे हुए कांच के टुकड़े बटोरने लगता है, तभी उसकी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है। और उस पर जो लिखा हुआ था उसकी अनूप को बिल्कुल भी आशा नहीं थी। और जब मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ कि यीशु ने तुम्हारे लिए थप्पड़ खाए। और जब ये मैं पढ़ा तो मैं बहुत व्याकुल हो गया और मैं बहुत गंभीर हो गया। और मैंने उस पर्चे को जब दूसरी तरफ पलट के देखा तो उस पे ऊपरी की लाइन में लिखा हुआ था, यीशु तुमसे प्रेम करता है। और जब मैंने इसको देखा तो मैंने इस पर्चे को अपने सीने से लगा लिया और मैं फूट फूट के रोने लगा। मुझको ऐसा लग रहा था जैसे जो मेरी माँ की खाली जगह है मेरे जीवन के अंदर, वो प्रभु यीशु मसीह ने ले ली है
और फिर मैं घंटों रोता रहा और यही मेरे मुंह से निकलते रहा कि प्रभु मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तू ही मेरी माँ। अनूप ने जो बाइबल एक बार फेंक दी थी वो उसे ढूंढ कर लाता है और अगले 3 दिनों तक परमेश्वर के प्रेम में डूबा रहता है। और चौथे दिन जब वो कमरे में अकेला था तो उसके साथ एक असाधारण घटना घटती है। और जब लेटा हुआ था तो मुझको अचानक से एक आवाज़ आई। मेरा नाम अनूप है लेकिन घर में मुझे अन्नू कहते हैं। और मेरे किसी ने आवाज़ दी और जब आवाज़ दी तो उसने कहा कि अन्नू उठ। और जब मैं बैठा उठ के और मैं जाग रहा था तो किसी ने मुझसे कहा कि कल तू सांप से सतर्क रहना। अगले दिन अनूप को वाकई में एक सांप दिखाई देता है। और जब उस सांप को जब पकड़ा गया तब मुझको उस आवाज़ की जो इससे पहली रात मेरे साथ हुआ था, उस आवाज़ का मुझे ध्यान आया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस मृत्यु में पड़ने से पहले सतर्क किया। और मेरे लिए ये बहुत एक आश्चर्यजनक बात थी। इस हादसे से परमेश्वर पर अनूप का विश्वास और बढ़ जाता है। अनूप कहता है कि यीशु मसीह ने उससे कई बार स्पष्ट रूप में बातचीत की है। आज अनूप उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को बताता है और चाहता है कि औरों को भी उस जीवन का अनुभव हो जो उसे यीशु मसीह में मिला है। अगर ऐसी हालात मेरी नशे की होती तो मैं कब का मिट्टी में मिल गया होता, लेकिन आज मैं प्रभु में जीवित हूँ और इसलिए जब प्रभु में जीवित हूँ तो चाहता हूँ कि लोग भी प्रभु में जीवित हों। सो एक ही उपाय है कि प्रभु के कदमों पे आ जाओ। प्रभु ही पट्टी बांधने वाला और गले से लगाने वाला और गोद में लेकर के जीवन का सफ़र तय करने वाला प्रभु है।